दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया में कितने धर्म या रिलीजन्स होंगे, तो आपके अंदाजे में इसका जवाब क्या होगा? शायद 10, 100 या ज्यादा से ज्यादा 500 से 1000, राइट? वेल, आपका दिमाग चकरा जाएगा ये सुनकर, लेकिन इस पूरी दुनिया में सभी छोटे बड़े धर्मों को मिलाकर तकरीबन 10,000 धर्में एग्जिस्ट करती है। अब ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि अगर हम लोग एवरेजली हर धर्म को स्टडी करने के लिए एक दिन का समय भी निकालेंगे, तो भी हमें हर एक रिलीजन के बारे में जानने के लिए 27 सालों का समय बड़े आराम से लग जाएगा। और यार, 27 साल तो अभी मेरी टोटल उम्र भी नहीं है। खैर, अलग अलग धर्मों की अपनी अलग अलग मान्यताएं होती है, और हम या आप चाहे किसी भी धर्म से क्यों ना बिलोंग करते हो, हमें सभी के बिलीव्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और किसी को भी नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। मगर स्पेस साइंस में भी एक कॉन्सेप्ट है जिसको लेकर बड़े से बड़े वैज्ञानिक भी चकरा जाते हैं, और वो कॉन्सेप्ट है यूनिवर्स की ओरिजिनेशन का। वेल दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि द बिग बैंग थियरी को बहुत से लोग ब्रह्मांड की शुरुआत के लिए एक बहुत ही परफेक्ट थियरी मानते हैं। लेकिन अगर आज हम इसमें कमियां निकालने बैठ जाएंगे तो वीडियो छोटा पड़ जाएगा, पर कमियां निकलनी बंद नहीं होंगी। और ये हम आपको अपनी पिछली कुछ वीडियोस में कई बार बता चुके हैं, और यही वजह है कि जब हम लोग बिग बैंग में इतने सारे फ्लॉज को देख रहे थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना अलग अलग धर्मों की मान्यताओं की ओर भी एक बार रुख मोड़ लिया जाए और देखा जाए कि आखिर उनके ग्रंथों में ब्रह्मांड की शुरुआत को कैसे डिपिक्ट किया गया है। और बस इसीलिए आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ मेजर रिलीजन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिवर्स की बिगिनिंग को एक्सपीरियंस करने वाले हैं। सो विद दैट, हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक, और चलिए जानते हैं धर्मों के आधार पर ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ था। अब दोस्तों, शुरुआत करते हैं यहूदी विचारधारा से। यहूदी विचारधारा में ब्रह्मांड की शुरुआत को लेकर कभी भी बहुत ज्यादा डिटेल में कुछ नहीं बताया गया, लेकिन एंशिएंट इजराइलिस्ट, जिनसे आगे जाकर यहूदी मानसिकता विकसित हुई, वो दुनिया को 3 परतों में विभाजित माना करते थे। एंशिएंट इजराइलिस्ट टेक्स्ट के अनुसार उनका ऐसा मानना था कि धरती गोल ना होकर चपटी है, जिसमें आकाश के ऊपर स्वर्ग बसता है जहां पर देवता निवास करते हैं, और जमीन के नीचे नर्क का वास होता है जहां पर मौत के बाद पापियों को भेजा जाता है। दोस्तों, कई हिस्टोरियंस ऐसा यकीन करते हैं कि अगर आप किसी भी और माइथोलॉजी या धर्म की ओर रुख करेंगे तो आपको वहां पर धरती हमेशा गोल ही बताई जाएगी। अब उदाहरण के तौर पर हमारे हिंदू धर्म में भी कुछ वैष्णव मान्यताओं में यही माना जाता है कि विष्णु जी के वराह अवतार के दांतों के बीच में धरती संतुलित मौजूद रहती है, लेकिन वहां पर भी धरती को गोल ही दिखाया गया है। और इसी फैक्ट के आधार पर आप ये मान सकते हैं कि आज जो दुनिया में तकरीबन 8% की आबादी इस बात पर यकीन करती है कि धरती गोल ना होकर फ्लैट है, तो इस सोच की शुरुआत आज से तकरीबन 3000 साल पुराने एंशिएंट इजराइलिस्ट्स ने ही की थी। हालांकि जब हम लोग इस्लाम की तरफ गए तो हमें काफी एक्यूरेट चीजें देखने को मिली, जैसे कि इस्लामिक होली बुक कुरान में यह बताया गया है कि पहले जन्नत और पृथ्वी दोनों ही एक साथ मिली हुई थी, लेकिन फिर अल्लाह ने उन दोनों को अलग किया, और दोनों ही चीजों के अलग होने से एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिसके बाद वो ब्रह्मांड जो पूरी तरह से खाली और डार्क था, वहां पर स्मोक या धुआं फैल गया। कहते हैं कि इस विस्फोट के बाद अल्लाह ने फैले हुए धुएं से और पृथ्वी से कहा कि ये दोनों ही एलिमेंट्स एक साथ आ जाए, चाहे अपनी मर्जी से या बिना अपनी मर्जी के, जिसके जवाब में ब्रह्मांड में फैला धुआं अपनी इच्छा से एक साथ आने लगा, और अल्लाह के नियमों के अनुसार ये सभी तत्व सितारों और ग्रहों का रूप लेने लगे, और कुछ इस तरह से ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। अब दोस्तों, ये सारी डिटेल्स आपको कुरान के 21वें सूरा की 3री आयत में मिल जाएंगे। वैसे दोस्तों, कुरान की ही तरह हर एक धर्म में आपको जितने भी ग्रंथ मिलेंगे, उनमें कुछ ना कुछ ऐसे बेशकीमती ज्ञान के खजाने जरूर छिपे होते हैं, जिनको अगर आप अपनी जिंदगी में अडॉप्ट कर ले तो आपको सफलता पाने से कोई रोक नहीं सकता। फिर चाहे हम लोग बात करें भगवत गीता की, महाभारत की या रामायण की, हर एक धार्मिक किताब की खासियत यह है कि वो आपको कुछ ना कुछ जरूर सिखाता है। लेकिन इससे भी खास बात पता है क्या है? वो ये कि आप इन सारी धार्मिक किताबों को 1000 से भी ज्यादा किताबों के साथ दिन के 1 रुपए से भी कम में सुन सकते हैं कुकू FM ऐप पर।
प्ले स्टोर पे 4.5+ रेटिंग के साथ कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म, जहां स्पेस साइंस से लेकर गरुड़ पुराण तक हर किताब की बुक समरी ऑडियो फॉर्मेट में मौजूद है। अब वैसे तो दोस्तों इसका एनुअल सब्सक्रिप्शन 399 रुपए का है, लेकिन अगर आप डिस्क्रिप्शन लिंक से इस ऐप को डाउनलोड करके हमारा प्रोमो कोड ATV50 यूज करेंगे तो पहले 250 व्यूअर्स को 50% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसका मतलब 399 की जगह केवल 199 रुपए साल भर के सब्सक्रिप्शन में लगेगा और उनमें से भी 100 लकी व्यूअर्स को एनुअल सब्सक्रिप्शन का 100% कैशबैक मिल सकता है, यानी पूरे साल भर का ज्ञान वो भी फ्री में। तो सोच क्या रहे हो, अभी कुकू एफएम ऐप को डाउनलोड करो एंड स्टार्ट योर जर्नी ऑफ नॉलेज। अब अगर हम लोग इसे कंपेयर करने में आए तो हम सभी ये जानते हैं कि पहले इस ब्रह्मांड का सारा मैटर एक डेंस सिंगुलैरिटी के अंदर मौजूद था, लेकिन जब उस सिंगुलैरिटी में एक्सप्लोजन हुआ तब जाकर हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी। और ठीक इसी तरह से कुरान में भी ब्रह्मांड की शुरुआत एक धमाके के साथ हुई थी, जिस धमाके के बाद सब कुछ बिखर गया था। अब कुरान के हिसाब से विस्फोट के बाद चारों तरफ धुआं फैल गया था और हम भी बिग बैंग के बाद के बारे में यही जानते हैं कि चारों तरफ इंटरस्टेलर स्पेस में सिर्फ गैसेस फैली हुई थी। ऊपर से कलेक्शन ऑफ गैस की वजह से ही कहीं ना कहीं कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स की फॉर्मेशन शुरू हुई थी। और कुरान में भी यही लिखा हुआ है कि जब वो धुआं एक साथ आना शुरू हुआ था तभी प्लैनेट्स और स्टार्स एग्जिस्टेंस में आए थे, विच समहाउ टेल्स अस कि हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में इतनी सारी डिटेल्स इनक्रिप्टेड फॉर्म में लिखी हुई है कि जिन्हें अगर हम लोग दिमाग लगाकर डिसाइफर करना शुरू कर दे तो शायद हमें ब्रह्मांड की सबसे पेचीदा गुत्थियों का भी जवाब मिल सकता है। खैर, हम लोगों ने दो धर्मों की मान्यताओं को देख लिया, लेकिन अगर अब हम लोग हिंदू धर्म की ओर अपने कदम बढ़ाए तो बिलीव इट और नॉट, हिंदू टेक्स्ट और वेदास में इतनी सारी डिटेल्स लिखी हुई है कि जिनका कोई जवाब नहीं है। लेकिन इतनी सारी जानकारी होने के बावजूद उनका इंक्रिप्शन लेवल इतना कॉम्प्लेक्स है कि हमें कई बार केवल एक श्लोक के अर्थ को समझने के लिए घंटों का समय लग गया था। अब इसी कॉम्प्लेक्शन के चलते हम लोगों ने हिंदुइज्म में यूनिवर्स के क्रिएशन का पता लगाने के लिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, शिव पुराण, श्रीमद् भगवद गीता और ऐसे तमाम ग्रंथों के श्लोकों पर स्टडी की, जिस दौरान हमें यह पता चला कि सनातन धर्म की हर एक परंपरा में ब्रह्मांड की शुरुआत की अपनी अलग कहानी है और हर एक कहानी में आपको कुछ ना कुछ स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मिलेगी, जिसे अगर हम लोग कंबाइन करके एक प्रॉपर स्टोरी बनाए तो सनातन धर्म के अनुसार भी एक समय ऐसा था जब ब्रह्मांड में ना तो असंख्य तारे थे और ना ही अनंत आकाश गंगाएं, बल्कि था तो सिर्फ अंधेरा और कुछ अलौकिक शक्तियां जिनकी ना तो कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत। उदाहरण के लिए भगवान शिव और विष्णु भगवान को अनादि अनंत हर पुराण में कहा गया है, जिस वजह से कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि हम जिन यूनिवर्स क्रिएटर्स को हजारों सालों से ढूंढ रहे हैं वो यही दोनों एंटिटी हो सकती है जिनका हमारे पूर्वजों ने अपने हिसाब से वर्णन किया है। सीक्वेंशियली ऋग्वेद में 10 मंडल है, जिनमें से 10वें मंडल के अंदर क्रिएशन के दो सबसे इंपॉर्टेंट सूक्त आते हैं, जिनके नाम है हिरण्यगर्भ सूक्त और नासदीय सूक्त। अब दोस्तों ऋग्वेद में एक श्लोक है, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीम द्यामुतेमाम कस्मै देवाय हविषा विधेम। जिसका मतलब है दोस्तों कि जब संसार में कुछ भी नहीं था तब केवल हिरण्यगर्भ एग्जिस्ट करता था, जिसके अंदर सारे देवी देवता, सारे जीव और समस्त ब्रह्मांड समाया हुआ था। कुछ ग्रंथों में ये तक लिखा है कि जब ब्रह्मांड की शुरुआत नहीं हुई थी तब स्वर्ग के 7 लोग और सारे ईश्वर भी इसी हिरण्यगर्भ के अंदर समाये हुए थे। और इसी वजह से इस श्लोक के साथ ऋग्वेद के हिरण्यगर्भ सूक्त में आने वाले सभी श्लोकों में कहीं ना कहीं हिरण्यगर्भ को ही अधीश्वर या भगवान कहकर संबोधित किया गया है, क्योंकि हिरण्यगर्भ के अंदर ही सब कुछ समाहित था और उसी से समस्त ब्रह्मांड की संरचना हुई थी। अब ऋग्वेद में बताया गया है कि हिरण्यगर्भ एक ऐसा चमकदार बीज था जिसकी रोशनी करोड़ों सूर्य से भी बहुत ज्यादा चमकदार थी। मतलब बेसिकली हिरण्यगर्भ इनडिस्क्राइबेबल पावर और एनर्जी का केंद्र था, जो सांस लेने की प्रक्रिया की तरह पहले फैलता था और फिर वापस अपने शेप में आ जाता था। अब अगर हम लोग सिंगुलैरिटी को हिरण्यगर्भ से कंपेयर करें तो हमें दोनों ही ऑब्जेक्ट्स एग्जैक्टली सेम दिखाई पड़ेंगे। सिंगुलैरिटी और हिरण्यगर्भ दोनों ही एक्सट्रीमली ब्राइट कहे जा सकते हैं। दोनों के अंदर नियरली इनफाइनाइट पावर और एनर्जी मौजूद थी और दोनों ही अपने अंदर पूरे ब्रह्मांड को समाये हुए थे। फिर चाहे हम लोग कितने भी प्रकाश वर्ष दूर की ऑब्जेक्ट की बात क्यों ना करें।
अब ऋषि हिरण्यस्तुपा अंगिरसा ने उस हिरण्यगर्भ के अंदर दो फोर्सेस के बीच चलने वाले बैटल के बारे में बताया, जिसमें से एक फोर्स इंद्र थी जो लगातार हिरण्यगर्भ को फैलाने का काम कर रही थी, तो दूसरी तरफ वृत्राबल उस फोर्स को फैलने से रोकने का काम कर रही थी। अब दोनों ही फोर्सेस के बीच का ये बैटल काफी सालों तक चला, लेकिन एक समय ऐसा आया जब इंद्र ने वृत्र को ओवरपावर कर दिया, जिस वजह से हिरण्यगर्भ के अंदर इतनी तीव्रता से फैलाव हुआ कि हिरण्यगर्भ के अंदर समाहित सब कुछ एक विस्फोट के साथ समस्त ब्रह्मांड में फैल गई, और उस विस्फोट को ब्रह्मांड विस्फोट के नाम से वेदों में दर्शाया गया है। अब जब वेदों से धीरे धीरे इन कॉन्सेप्ट्स को लोगों के समझने लायक कहानियों में परिवर्तित किया गया, तो इंद्र को देवता के रूप में और वृत्र को असुर के रूप में बताकर पूरी कहानी का वर्णन किया गया। लेकिन जब हम लोग बिल्कुल फाउंडेशन पर जाते हैं, तब हमें यह पता चलता है कि आखिर इन दोनों ही हस्तियों का वास्तविकता में क्या स्वरूप था, जिसकी वजह से हमारे ब्रह्मांड में क्रिएशन एग्जिस्टेंस में आई। अब इतना सब कुछ सुनने के बाद आप ये तो समझ ही गए होंगे कि ब्रह्मांड विस्फोट और कुछ नहीं बल्कि वो बिग बैंग है, जिसे हमारे वैज्ञानिकों ने अभी तकरीबन 1 सदी पहले डिस्कवर किया था। लेकिन हमारे ऋग्वेद में तो ये चीजें तकरीबन 10,000 साल पहले ही आ गई थी, जिससे आप खुद ये सोच सकते हैं कि हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान किस स्तर पर होगा, जबकि ये तो वो बातें हैं जो वो लिख चुके थे। बाकी कितना कुछ ऐसा होगा जो उनको पता था, लेकिन वो उसे लिख नहीं पाए या उसे डिस्क्राइब नहीं कर पाए। और यही कारण है कि सनातन धर्म की नींव को कार्ल सैगन से लेकर बड़े बड़े वैज्ञानिक भी आज सर झुकाकर सलाम करते हैं। ऋग्वेद में ये तक लिखा है कि ये प्रक्रिया श्वासन की तरह होता है, जो एक चक्र में चलती रहती है, जिसका अर्थ ये है कि जिस तरह से ब्रह्मांड का फैलाव हुआ, उस तरह से एक समय बाद ये ब्रह्मांड सिकुड़ने भी लगेगा और वापस से सब कुछ हिरण्यगर्भ के अंदर ही समा जाएगा, which is also known as the Big Crunch theory in modern cosmology। अब ऋग्वेद के अनुसार ये अस्तित्व में आने वाला पहला ब्रह्मांड नहीं है और ना ही ये आखिरी होगा, बल्कि ब्रह्मांड तो उस ब्रह्म शक्ति के अधीन में आता है जिसका कोई शोर नहीं है, जिसकी ना तो कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत। बस वो एक ऐसी शक्ति है जिसके आदेश पर अनंत ब्रह्मांड में मौजूद सभी ब्रह्मांड चलते रहते हैं। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि ऋग्वेद और बाकी वेदों में जिस ब्रह्म शक्ति का जिक्र किया गया है, वो त्रिदेव वाले ब्रह्मा जी नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी शक्ति है जो बस एक रोशनी के रूप में एग्जिस्ट करती है। और इस ब्रह्मांड के पीछे ब्रह्म शक्ति ही मौजूद है, जो ब्रह्मांड के पहले भी थे और ब्रह्मांड के बाद भी रहेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो से आप ये तो समझ गए होंगे कि हमारे पूर्वजों को बहुत सी चीजें पता थी, लेकिन उनकी नॉलेज को समय के साथ साथ गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया, जिस वजह से हम उसका महत्व भूल गए और विदेशी लोग उसको पढ़ते हुए नई नई थियरीज निकालते गए। वैसे अगर आपको अलग अलग संस्कृतियों में छिपी ऐसी ही साइंस को और एक्सप्लोर करना है तो हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा और आपको ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर लगा तो इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। और दोस्तों, अगर आप भी अपने प्राचीन किताबों का ज्ञान हासिल करना चाहते हो, लेकिन आपके पास पढ़ने का उतना टाइम नहीं है, तो फटाफट कुकवेव में आपको डाउनलोड करो, जिसमें आपको लिटरली सभी जॉनरास की बुक समरी ऑडियो फॉर्मेट में मिल जाएगी। बस यूज करना मेरा प्रोमो कोड ATV50 फॉर 50% इंस्टेंट डिस्काउंट। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दोस्तों, मैं मिलता हूं आपको एक और ऐसे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।